नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ उजश्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। रुक करेंगे खबरों की तरफ। पहली खबर औरैया से है, जहां काकोर मुख्यालय के तिरंगा मैदान में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में एक बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। औरैया काकोर मुख्यालय के तिरंगा मैदान में प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के निर्देशन में एक बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 203 वर वधू जोड़े शादी के बंधन में बंधे। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा, सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अच्छी पहल है जो समाज में व्याप्त बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने में मदद करेगी। इस तरह के आयोजन से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और लोगों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने और उनके विवाह के लिए इंतजार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले जोड़ों को विभिन्न प्रकार के उपहार और सुविधाएं प्रदान की गईं। इसके अलावा उन्हें विवाह के बाद के जीवन के लिए आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी दिया गया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने मिलकर काम किया। ये आयोजन न केवल जोड़ों के लिए एक खुशी का अवसर था, बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में भी एक कदम था। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कंबल, मिक्सर तथा अन्य उपहार दिए गए। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग द्वारा भी सम्मान दिया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सदर विधायक गुड़िया कठेरिया, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, एसपी अभिजीत आर शंकर आदि सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अगर बात करें, आज सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी रखा गया है। जिला अधिकारी द्वारा एक और नई पहल की गई है, दो जोड़ों के बीच में एक अधिकारी बैठे। किस तरीके से आप देखते हैं? ये तो एक नई पहल है और हम समझते हैं अच्छी सोच के लोग और जो कुछ काम करना चाहते हैं। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को तो करते हैं लेकिन रुचिपूर्ण ढंग से नहीं करते हैं। हमें जो कर्तव्य मिलते हैं उनको यदि हम रुचिपूर्ण ढंग से करते हैं तो काम जरूर सक्सेस होते हैं। जब अधिकारी बैठ के आशीर्वाद देगा तो वो जो विवाह का जोड़ा है उसको ये लगेगा कि हम पूर्ण संरक्षण में है और जब भी कोई लड़ाई होगा उसी के पास जाएगा, वो निस्तारण भी कर देगा। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही परंपरा आगे बनती रहे और औरैया में हर बार एक नई परंपरा है, जिससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके औरैया में। आप आज आए हैं औरैया में, आप क्या दो जोड़ों के बीच में आप रहेंगे? रहेंगे क्योंकि तो आए हैं यहाँ पे के लिए आशीर्वाद देने आए हैं। औरैया से सीनियर संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे हरदोई में, जहां मोबाइल छीनकर भागने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। हरदोई में मोबाइल छीनकर भागने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बघौली पुलिस ने उमरापुर निवासी वीर प्रताप सिंह, गोलू सिंह उर्फ विवेक सिंह, प्रभार कुमार सिंह और रोहित सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवकों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। अगली खबर जौनपुर में आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज शाहगंज में प्रेशर पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। जौनपुर में आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज शाहगंज में फ्रेशर पार्टी का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं के लिए यादगार अवसर बन गया, जिसमें नवागत छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर जेपी दुबे और उषा दुबे द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने नवागत छात्र छात्राओं को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे डांस, गायन, रंगोली और कुछ शैक्षिक खेल भी प्रस्तुत किए गए। मिस फ्रेशर और मिस्टर फ्रेशर का चयन भी किया गया। इस अवसर पर आरके हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर सुनील दुबे, डॉक्टर विकास दुबे, डॉक्टर नीतू दुबे, सुप्रिया दुबे, डॉक्टर पल्लवी दुबे, डॉक्टर ऋषभ तिवारी आदि मौजूद रहे। संस्थान के प्राचार्य श्री जीव कृष्णन कुट्टी, उप प्राचार्य डॉक्टर सत्य प्रकाश अस्थाना द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के समापन में डॉक्टर जेपी दुबे द्वारा बताया गया कि नर्सिंग और पैरामेडिकल एक ऐसा जुनून है जो समाज को सेवा का भाव सिखाता है। जो व्यक्ति दूसरों की जान बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, वही सही मायने में मानवता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। So today we have conducted the welcome ceremony of the ANM, GNM and paramedical students, and in this auspicious occasions we have invited Dr. JP Dubey sir as a chief guest and Dr. Usha ma'am, Sunil sir, Supriya ma'am and Needu Shukla ma'am and Pallavi ma'am as a honorable guest. So for success of these programs, we highly appreciated that the cooperation of the teaching staff and non-teaching staffs, and my great thanks to all those who have contributed their effort to succeed this program as a fabulous
way. So thank you for all. हमारे कॉलेज में आरके इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज में जो आज प्रोग्राम हुआ फ्रेशर पार्टी, वो फ्रेशर्स को हम सीनियर ने मिल के एक अच्छी सी पार्टी देनी चाहिए ताकि वो जान सके कि हमारे कॉलेज कैंपस के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में, यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, सबके बारे में हमने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया और ऐसी पार्टियाँ होती रहनी चाहिए। इससे जूनियर और सीनियर के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रतिमा यादव, स्टूडेंट ऑफ जीनम 3rd ईयर। हम इस कार्यक्रम को लेकर ये कहना चाहते हैं जो हमारे सीनियर ने हमें इस प्रोग्राम में जो सम्मिलित किया है, इससे हम उन लोग के बारे में जान सकते हैं, यहाँ के जो कॉलेज कैंपस है उनके बारे में जान सकते हैं, यहाँ के टीचर के बारे में जान सकते हैं, और यहाँ पे कैसे टीच किया जाता है बच्चों को उसके बारे में जान सकते हैं, और हम जो सीनियर और जूनियर का जो एक अच्छा मिलाप होता है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं, और जहाँ किसी कॉलेज कैंपस उनके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। क्या शुभ नाम आपका? जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झांसी में लगातार घोटाले को लेकर शासन और प्रशासन को ज्ञापन देकर घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। झांसी स्मार्ट सिटी योजना में जब से घोटाले की बात निकलकर सामने आई है, तब से भाजपा की विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को अपना हथियार बनाकर भाजपा पर निशाना साध रही हैं। लगातार घोटाले को लेकर शासन और प्रशासन को ज्ञापन देकर घोटाला करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बताते चले कि 7 दिसंबर को नगर निगम में हुई कार्यकारिणी की बैठक के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य ने स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का घोटाला होने की बात स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की बात कही थी। तब से ये मामला जंगल में आग की तरह फैल गया और विपक्षी पार्टी इससे मुद्दा बनाकर भाजपा पर निशाना साध रही है। इसी प्रकरण में आज समाजवादी पार्टी के युवा नेता रोहित सिंह परीक्षा ने पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य सहित पूर्व महापौर को कटघरे में खड़े करते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ, उस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। महापौर ने कहा स्मार्ट सिटी के प्रभारी पर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। ये कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर सत्ता की हनक में ये मामला दब जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 930 करोड़ रुपए खर्च होने थे, जिसके अंतर्गत विकास कार्य में 300 करोड़ रुपए के घोटाले की बात शनिवार को नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक के दौरान महापौर बिहारी लाल आर्य ने खुद स्वीकार की है। अधिकारी ही बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आप जाके नगर निगम सर, आप विपक्ष में हैं, उतनी जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जनता के साथ धोखा ना हो, जनता के खून पसीने तो की जब गाड़ी तक आप कमाई। जानकारी नहीं लेंगे, जब तक जनता धोखे से कैसे बचेगी? अब पूरा नगर निगम, पूरे अधिकारी भ्रष्ट हैं और सब लोग मिले हुए हैं, तो आप उनसे पता करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बात को जान रहे हैं, उसके पहले हम लोगों को कैसे जानकारी होगी? आप इसका आपको हमें आपसे कह रहे 2 मिनट रुक जाओ। बात यह है कि हम लोगों को जानकारी कैसे होगी अंदर विभाग में क्या चल रहा है? यह जानकारी तो मेयर की प्राथमिकता है कि जब मेयर के पास साइन करने के लिए या कोई पेपर आता है, कोई चीज करने के लिए, तो उनको ये जागरूकता रखनी चाहिए। विरोधी दल में है, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त होने की आप बात करते हैं, तो ये जानकारी तो आपको होनी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात वो करते हैं, हम नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, हमेशा समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में चूकते नहीं। उनके मंत्री झांसी जिले में आते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेतागण, कभी भी समाजवादी पार्टी की आलोचना करने में चूकते नहीं है। तो हमारा तो यही मानना है कि आप ही के विधायक, आप ही के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो लोग हैं, वो सब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए हैं। तो क्या आपके बिना सिग्नेचर के या आपकी बिना अनुपस्थिति में ये सब कार्य हो गए? अभी समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है? अभी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी मजबूती के साथ खड़ी है और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में हमारी जनता जनार्दन ने उनको जवाब दिया है। 300 करोड़ के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी? 300 करोड़ के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी यहां खड़ी है कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारियों को उन्होंने जेल जाने की बात कही है, तो मैं कहता हूं कि जो उनके साथ में पुराने मेयर थे और साथ में करंट में मेयर हैं, जो भी, उन सब की जांच होनी चाहिए और उन सबको जेल जाना चाहिए।
और समाजवादी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये 7 दिन के अंदर अगर ये प्रकरण की जांच पूरी तरीके से ना हुई, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, तो हम लोग नगर निगम के गेट पर बड़े स्तर से धरना करेंगे। क्या मामला है पूरा? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैं रोहित सिंह पारीचा और साथ में मेरे हैं जिला अध्यक्ष छात्र सभा के अयान अली हाशमी जी और साथ में लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष राकेश पहलवान जी, हम सब यहाँ से उपस्थित हैं। और साथ में हमारे प्रदीप यादव जी दतिया से यूथ के, ये भी जिला अध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जो झांसी के मेयर साहब ने जो 300 करोड़ के घोटाले की बात स्वीकारी है। हम समाजवादी पार्टी के लोग यह चाहते हैं कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को जेल भेजने की कृपा करें। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।